प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी के न्यू अपडेट के बारे में, क्योंकि अभी 16 तारीख को इसके बारे में मीटिंग हुई है और उसमें क्या क्या बातें हुई हैं इसकी बातें करेंगे। और आखिर में जो वैकेंसी का विज्ञापन है वो कब तक आ सकता है इसके बारे में भी बात होगी। क्या अपडेट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कई सारी जानकारियां देते हैं। तो एक सज्जन है जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि क्या जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है या फिर जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है उसमें जो उम्र में छूट है वो भी मिलने वाली, यानी कि 4-5 साल क्या बढ़ने वाले हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 2018 से ये वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो 2018 में आई थी। 2018 के बाद लगातार सिर्फ भर्ती के कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी तक प्रॉपर कोई गाइडेंस इस वैकेंसी का नहीं है। तो आखिर में क्या है कहानी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ये खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड जीआईसी, एलटी जीआईसी तथा प्रवक्ता जीआईसी का नया विज्ञापन जारी करने के संबंध में एक सूचना दी गई थी। और इसमें कहा गया सादर अवगत कराना है कि एलटी ग्रेड तथा प्रवक्ता जीआईसी का विज्ञापन जारी हुए कई वर्ष क्या हो चुका है, बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो इसके बारे में एक ज्ञापन ये दिया गया है प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा, और फिर उसको लेकर के क्या जवाब आया और इन्होंने क्या मांग करी है इसकी अगर बात करें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहानी ये है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा का शिष्टमंडल आयोग से निम्न बिंदुओं पर वार्ता करना चाहता है और उसका समाधान चाहता है। पहला बिंदु है समकक्ष अहर्ता का विवाद समाधान हो चुका है, तो एलटी एवं जीआईसी का नया विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि खंड शिक्षा अधिकारी पद के अर्हता विवाद का भी समाधान शासन स्तर पर हो चुका है और इसका भी विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण की जो 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची है उसको जारी करके तीसरी सूची को अतिशीघ्र जारी किया जाए, ये 3 मांगें रखी गई थी और इनके जवाब में उन्होंने क्या बातें कही हैं। तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे उन्होंने इनके बारे में जो बातें करी हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 90 दिन का जो टाइम टेबल है, 90 दिन का टाइम पीरियड आयोग ने मांगा है। कितने दिन का? 90 दिन का। मतलब अगर जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो 90 डेज के अंदर मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको ये विज्ञापन चुनाव के बाद ही मिलेगा। दूसरी बात, जो उम्र बढ़ाने की बात है यानी कि समय सीमा है वो 5 वर्ष बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी, तो इसके बारे में कहा गया है कि ये शासन स्तर का सवाल है, शासन ही इसमें कुछ कर सकता है। तो हम आपकी इस मांग को अधिकारियों के सामने रख देंगे, फिर जैसा डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। तो मतलब अभी ये उम्र में छूट यानी कि सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, जो है वही रहेगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें थी। हालांकि यहाँ पर कहा गया विवाद हो चुका है, लेकिन अभी पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से वो विवाद समाप्त नहीं हुआ है, तो जो भी बचा हुआ है उसको सुलझा करके ही ये जारी किया जाएगा। तो 90 डेज का टाइम आपके पास मांगा गया। अब 90 डेज के बाद ही कुछ, मतलब 90 डेज के अंदर अगर इसका विज्ञापन आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना फिर ये चुनाव के बाद ही आपका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, उसके पहले तो कोई भी संभावना नहीं है। और उम्र में छूट की जो बात बहुत सारे लोगों के द्वारा की जा रही है उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है। तो ये वैकेंसी की नई अपडेट है जो कि कल जारी की गई, मिली है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। जितना मेरे को पता चला मैंने आपको अपने हिसाब से उसको पहुंचाया है, इसलिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।